ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। कल बीजेपी ने देश भर के 195 सहित झारखंड की 11 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, जिसमें एक एक सीट के बारे में अगर हम आपको बताएं तो राजमहल से ताला मरांडी, दुमका से सुनील सोरेन, गोड्डा से निशिकांत दुबे, रांची से संजय सेठ। तो ये 11 उम्मीदवार जो बीजेपी के होने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव में। झारखंड की लोकसभा सीट से जो उम्मीदवार हैं उनके नाम हम आपको बता रहे हैं, जिसमें अन्नपूर्णा देवी कोडरमा से उम्मीदवार बनाई गई हैं। राजमहल से ताला मरांडी बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। निशिकांत दुबे गोड्डा से एक बार फिर से चुनाव लड़ने वाले हैं, बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। संजय सेठ रांची से जिन पर विश्वास पार्टी ने जताया है। इसके साथ ही विद्युत वरण महतो जमशेदपुर से। वैसे अगर हम देखें राहुल तो कई सारे जो नाम हैं वो रिपीटेड हैं, जो पहले से सांसद रहे हैं उन्हें फिर से मौका दिया गया है। बिल्कुल, देखिए जो 8 पुराने चेहरे हैं उनको फिर से मौका मिला है, लेकिन 2 सीटों की अगर बात करें तो 2 सीट पर जो प्रत्याशी हैं वो बदले गए हैं, जिसमें 2 सीट की अगर बात करें तो सिंहभूम सीट पर इस बार जो जिम्मेदारी है वो गीता कोड़ा को दी गई है और गीता कोड़ा ने बीजेपी में विश्वास जताया और उनको बड़ा मौका जो है वो दिया गया इस लोकसभा चुनाव में और उन्होंने अपनी जगह भी बीजेपी में इस तरीके से उन्होंने बनाई है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें दूसरे चेहरे की जिनका नाम कटा, जिनके उम्मीदवारी पर पानी फिरा, वो उनका नाम है जयंत सिन्हा। तो ऐसे 2 चेहरे हैं जिनके नाम पर सहमति नहीं जताई गई और उनका टिकट भी कटा। और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गौरव झा जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। गौरव, देखिए 11 उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो गए हैं। ऐसे में जैसे कि अभी हम जिक्र भी कर रहे थे कि 8 पुराने चेहरों को मौका मिला है और कुछ नए चेहरे जो है अभी शामिल किए गए हैं। और क्या कुछ अपडेट है आने वाले दिनों में, क्या लगता है क्या हो सकता है? बिल्कुल, आप देखिए जिस तरीके से 11 नाम और ये पहले पसंद के नाम है। भाजपा ने जब पहले पसंद की पहली लिस्ट जारी की है तो उसमें झारखंड से 11 नाम है, 14 लोकसभा सीट झारखंड में, जिनमें 11 नाम की घोषणा कर दी गई है। इस 11 नाम की अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से इसमें जातीय समीकरण साधने की भी कोशिश की गई है। इसके साथ साथ ये प्रयास भी किया गया है कि जो भी अपने क्षेत्रों में बेहतर काम करने वाले नेता है उन्हें मौका दिया जाए। अगर हम इस पूरे नाम और इस पूरे लिस्ट को देखें तो जयंत सिन्हा एक ट्वीट करते हैं कल दोपहर की वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं और उसके कुछ ही देर के बाद भाजपा जब शाम के वक्त ये प्रेस वार्ता करती है तो उस दौरान जयंत सिन्हा का नाम कट जाता है। जयंत सिन्हा के जगह पर मनीष जायसवाल का नाम आता है जो उसी क्षेत्र से विधायक है। यानी एक विधायक जो विधायकी कर रहे थे, जिन्हें उस क्षेत्र की पूरी जानकारी थी, उन्हें अब सांसद के चुनाव के लिए मौका मिल रहा है। उसके अलावा अगर हम लोहरदगा सीट से बात करें, क्योंकि इन्हीं 2 सीट पर मुख्य रूप से आप देखिए तो बड़ी फेरबदल इस वजह से हुई है क्योंकि यहाँ पर चेहरे में परिवर्तन किया गया है। सुदर्शन भगत की जगह पर जहां लोहरदगा से समीर उरांव को जगह मिला है तो निश्चित रूप से समीर उरांव भी इससे पहले की अगर हम बात करें तो पहले की राजनीति में वो राज्यसभा से सांसद से, इस बार उन्हें मौका मिला है कि वो लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा जब हम कोल्हान जाते हैं तो कोल्हान की तस्वीरें कुछ दिन पहले और जब अटकलें ये लगाई जा रही थी कि गीता कोड़ा भाजपा में शामिल होगी, वो भाजपा में शामिल भी हुई और उसके कुछ ही दिनों के बाद उन्हें भाजपा ने टिकट भी दे दिया। यानी कोल्हान से जो कांग्रेस की सांसद थी गीता कोड़ा, वो भाजपा में शामिल हो चुकी थी और उन्हें वहां से टिकट दे दिया गया है। इसके अलावा जब हम संथाल परगना के क्षेत्र में जाएंगे तो संथाल परगना के क्षेत्र में राजमहल सीट जो अभेद किला माना जा रहा है, जो जेएमएम का वो किला है जहां से विजय हारदा सांसद है, उस सीट से इस बार भाजपा ने ताला मरांडी पर अपना दांव आजमाया है। ताला मरांडी की बात करें तो उस क्षेत्र में सक्रिय नेता है। इसके अलावा प्रदेश की राजनीति में भी उनकी हिस्सेदारी पूर्व के समय में रह चुकी है। पुराने नेता हैं, विश्वास जताया है भाजपा ने कि इस बार ताला मरांडी पर विश्वास जताया जाए और वहां उन्हें टिकट दिया गया है। इसके अलावा संथाल परगना की अन्य सीटों की अगर हम बात करें तो संथाल परगना में दुमका की बात करें तो दुमका सीट पर सुनील सोरेन पर ही विश्वास जताया गया है। यानी पूर्व से जो इनके सांसद थे, कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है उनकी टिकट कट जाए, लेकिन एक बार फिर से उन्हीं पर गौरव, जयंत सिन्हा और सुदर्शन भगत जिन 2 बड़े चेहरे का नाम काटा गया, लेकिन जयंत सिन्हा ने पहले से ये संकेत देना शुरू कर दिया। आखिर
अंदर खाने क्या कुछ चल रही थी और जिसका अंदेशा भी हो गया सुदर्शन भगत को, और ऐसे समय में टिकट जो है वो कट जाता है। जो 2 टिकट काटे गए हैं जिन दोनों चेहरों को लेकर के, उस लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो इसका क्या असर देखने को मिल सकेगा वोटर्स वाइज? बिल्कुल, अगर आप देखिए कि जो चेहरे काटे गए हैं, जिनके भी नाम को भाजपा ने इस बार हटाया है, निश्चित रूप से उनके काम का आकलन भी भाजपा ने किया होगा। अगर आप उस क्षेत्र में काम बेहतर तरीके से नहीं करेंगे तो भाजपा ने उसी आकलन के हिसाब से अपने टिकट का बंटवारा इस बार किया है। चाहे आप जयंत सिन्हा की बात कर ले, जहां से मनीष जायसवाल को टिकट मिला, इसके अलावा अगर आप लोहरदगा सीट से बात करें समीर उरांव की, हालांकि समीर उरांव को जहां से टिकट मिला है, सुदर्शन भगत जहां से सांसद थे, सुदर्शन भगत का अब तक किसी भी तरीके का कोई भी ट्वीट या संदेश अब तक नहीं आया है कि वो अगला कदम क्या अपनाएंगे। लेकिन जिस तरीके से जयंत सिन्हा ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि वो अब चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, तो उसी वजह से ये देखा गया है कि वहां से मनीष जायसवाल को टिकट दिया गया। चलिए गौरव, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए, वापस भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हमारे जो 11 प्रत्याशी की घोषणा हुई है, इसके लिए मैं केंद्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और वो 11 जो आज हमारे कल का सांसद हैं, उनको भी आपके माध्यम से जीत की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, और उम्मीद करता हूं 3 सीट जो अभी बचे हैं वह भी 1-2 दिन में उसकी भी घोषणा हो जाएगी। और मिशन 2024 का पार्ट 1 में झारखंड से एनडीए सभी 14 सीट जीतेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारत को विकसित भारत बनाने की संकल्पना को सिद्धि तक पहुंचाए, और इसी के तहत पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व ने झारखंड की 11 लोकसभा सीटों की घोषणा की। पार्टी जिसको टिकट देगी वो चुनाव लड़ेगा, जो भी होता है वो कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। हमारे यहाँ हम लोग कोई दावेदारी नहीं करते हैं, पार्टी जिसको कहती है वो चुनाव लड़ता है, और अभी जिसकी घोषणा हुई है उन सबको मेरी शुभकामना है, बहुत बधाई भी है। मनीष जी को विशेष रूप से बधाई देता हूं, उन्हें देश के उच्च सदन में जाने का अवसर मिल रहा है, निश्चित रूप से जीतेंगे और रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतेंगे। 11 सीट यहाँ का और 195 सीट पूरे देश का जब एनालिसिस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि हर वर्ग का आदरणीय मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने ख्याल करने का कहा। अपने सांसद बनकर के दिल्ली जाएंगे, हमारी पूरी शुभकामना है, और बड़े मार्जिन से जीतेंगे। कर्मठ और युवा जनप्रतिनिधि है, लोगों के साथ जुड़ करके रहने वाले लोग हैं। कोरोना संकट काल में उनका योगदान अभी भी हजारीबाग दिन रात याद करता है। तो ऐसे समर्पित प्रतिनिधि का यहाँ से झारखंड से नेतृत्व करना निश्चित रूप से 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने 195 उम्मीदवार की लिस्ट जारी की है। भोजपुरी सिंगर और एक्टर पावर स्टार पवन सिंह को बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल से टिकट दिया है। आसनसोल से बिहारी बाबू कहे जाने वाले शत्रुघ्न सिन्हा तृणमूल कांग्रेस से सांसद है। ऐसे में पवन सिंह का उनसे मुकाबला हो सकता है। टिकट के लिए पवन सिंह ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया है। 4 सितंबर 2017 को पवन सिंह बीजेपी में शामिल हुए थे और अब बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है। आसनसोल पवन सिंह, बोलपुर श्रीमती प्रिया शाह, ऐसे 195 की लिस्ट जिन प्रदेशों का विचार हुआ उसके बारे में जो तय हुआ उसकी जानकारी दी है। आने वाले दिनों में जब बाकी बैठक होगी तब जानकारी दी जाएगी। नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद संजय झा दरभंगा पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने मिथिला की जनता को पूरा भरोसा दिया कि वे उनके बीच से कहीं नहीं जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने मिथिला की समस्याओं को भी जल्द दूर करने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि बाढ़ की समस्या का समाधान के लिए अब नेपाल से हाई डैम पर न सिर्फ बात होगी बल्कि जल्द ही इस पर काम शुरू भी होगा। जो सरकार काम कर रही है उसमें तो हम लोग का रोल रहेगा ही, उसमें कहाँ कोई कमी है। लेकिन अब केंद्र से भी इस क्षेत्र में और क्या हो सकता है वहाँ से प्रयास। ये डबल इंजन की सरकार अब है, तो वो डबल इंजन एक्चुअल में कैसे ग्राउंड पे डिलीवर हो वो हम लोग कोशिश करेंगे। और हम लोग का एक ध्येय है कि हम लोगों के जीवन में
मिथिला टॉप में पहुँचे, वो हम लोग प्रयास करते रहे। मैं ऑलरेडी गृह मंत्री जी से बात किया था, मैंने बताया भी जब वो पटना आए थे, और मैं दिल्ली में भी मिलकर उनसे इस इशू को रखा था। उन्होंने इसको आगे बढ़ा दिया एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में, और वो खुद भी फॉलो अप कर रहे हैं। उनसे मैं संपर्क में भी इस विषय को लेकर के हूँ, और मुझे लगता है कि इसका निदान पक्का निकल जाएगा, मुझे विश्वास है। पटना से बड़ी खबर है, जहां संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया है। बिहार के 9 कलाकार सम्मानित हुए हैं। 5 कलाकार को संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार मिला है। वहीं 4 युवा कलाकारों को बिस्मिल्लाह अवार्ड वर्ष 2022-23 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा की गई है। तो 5 कलाकार को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड और इसके साथ साथ 4 युवा कलाकारों को बिस्मिल्लाह अवार्ड वर्ष 2022-23 से सम्मानित किया गया है। तो संगीत नाटक अकादमी सम्मान का ऐलान किया गया है, जिसके तहत 9 कलाकारों को सम्मानित किया गया है, जिसमें हम आपको बताएं तो 4 कलाकार को बिस्मिल्लाह का अवार्ड दिया गया है। तो बिहार के 9 ऐसे कलाकार हैं जिन्हें उनके कला के लिए सम्मानित किया गया है। मोतिहारी के केसरिया थाना क्षेत्र में बड़ा हादसा हो गया। बारात लेकर निकले दूल्हे की गाड़ी पानी भरे नहर में पलट गई। गाड़ी में दूल्हा समेत 5 लोग सवार थे। स्थानीय लोगों ने कार का शीशा तोड़कर किसी तरीके से दूल्हा समेत 5 लोगों को बाहर निकाला है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब घटना घटी थी। देखिए किस तरीके से जो दूल्हे की गाड़ी ये बताई जा रही है, और ये गाड़ी जो है वो पलट गई। इसे बताया जा रहा है कि पानी भरे नहर में पलटने से जो इसके अंदर लोग थे वो फंस गए थे। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जमा हो गई, और घटना केसरिया थाना क्षेत्र के राजपुर कोटवा रोड की है। बताया जाता है कि मुजफ्फरपुर के साहिबगंज स्थित बाल्थी गांव से बारात की गाड़ी लेकर कोटवा थाना क्षेत्र के चितरिया ये जा रही थी। इसी दौरान केसरिया थाना क्षेत्र के राजपुर कोटवा रोड में हाजीपुर टर्निंग के पास बाइक सवार को बचाने में गाड़ी अनियंत्रित होकर नहर में पलट गई। नवादा की हिसुआ से कांग्रेस विधायक नीतू सिंह ने शुक्रवार को कहा था कि अगर बीजेपी उन्हें लोकसभा चुनाव में नवादा से टिकट देती है तो वो बीजेपी के साथ जा सकती हैं, जिसके बाद राजनीति गर्मा गई है। नीतू सिंह के बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हो गई है। लेकिन दिल्ली पहुंची नीतू सिंह ने कहा कि वे रविवार को पटना में महागठबंधन की जनविश्वास रैली में शामिल होंगी और वे कांग्रेस के साथ है। नीतू सिंह ने कहा कि वे लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं क्योंकि नवादा की जनता इस बार लोकल उम्मीदवार चाह रही है। ऐसे में अगर उनकी पार्टी कांग्रेस भी टिकट देती है तो वे नवादा से जीतकर दिखा देंगी। बड़ी चर्चा तेज है कि आप पाला बदल सकती हैं, बीजेपी के साथ जा रही हैं। आपकी कोई बैठक भी हुई है क्या डिप्टी सीएम दोनों के साथ में? मेरी कोई बैठक नहीं हुई है। जब नई सरकार बनी और विजय सिन्हा जी मेरे स्वजातीय अब बहुत दिन के बाद भूमिहार का कोई डिप्टी सीएम बना, तो मैं उनसे मिलने गई थी और बधाई दी थी। और सम्राट चौधरी जी भी डिप्टी सीएम बने तो उनको भी बधाई देने मैं 20 दिन पहले गई थी। कल मैं विधानसभा गई। विधानसभा में अचानक पत्रकार लोग पूछे कि अब भाजपा में जा रही हैं, तो हम बोले कि नहीं, भाजपा में तो जाने का ऐसा कोई प्लान नहीं है, लेकिन अगर पार्टी हमको उम्मीदवार भाजपा से बनाती है तो सोचूंगी। ये मेरा बयान था। लेकिन इस बयान को लोग उलट पुलट के पूरा टीवी मीडिया में ही लोग दिखाए हैं। मैं कल से दिल्ली में हूँ और अपने बच्चे लोग के पास मैं दिल्ली आई हूँ, और महागठबंधन की रैली की पूरी तैयारी है। कल मैं रैली में भी शामिल होंगी। और हाल ही में मेरे जिला में तेजस्वी जी का कार्यक्रम हुआ था, तो मैं उनका कार्यक्रम को सफल बनाई थी। और जब से मैं विधायक बनी, कांग्रेस पार्टी के लिए हमेशा हर कार्यक्रम में अपने समर्थकों के साथ पहुंचती हूं। आपने कहा था कल की जो पार्टी या बीजेपी को खासतौर से अगर लोकसभा का टिकट देती है तो हम सोचूंगी, तो बीजेपी अभी भी उस बयान पर कायम है? अगर नवादा से बीजेपी आपको टिकट देती है तो क्या नीतू सिंह बीजेपी के टिकट पर 2024 लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं? अभी तो गठबंधन है, वहाँ लोजपा के सांसद हैं, तो वो लोग का अपना मामला है कि वो लोग क्या करेंगे। तो जामनगर में अनंत राधिका की प्री वेडिंग सेलिब्रेशन का आज तीसरा और आखिरी दिन है। आपको बता दें कि दूसरे दिन अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट एक साथ स्टेज पर दिखे। राधिका ने वेलकम स्पीच भी दी थी।
और इस दौरान राधिका ने मेहमानों का आभार जताया। राधिका अपनी स्पीच में अनंत से जुड़ी दिल को छू लेने वाली ऐसी कई बातें भी बताई। Hi everybody, good evening. Thank you so much for being here. Like Anand said, we are extremely humble that you have all made it from around the world to come to our home. Thank you so much again from me, Anant, and both our families. When Anant and I decided to get married, the one place we wanted to celebrate was Jamnagar, really within our hearts. The hard work of our families and the dedication that Neeta Auntie has to making all of our dreams a reality has made this possible. We have been extremely indulged. I have seen all the events with all of you for the first time today. I had no idea what was going to happen. I was so surprised when I walked in. People are asking me, is that normal? I said, it's normal if you have a mother-in-law like Neeta Auntie. So thank you so much for doing this for us and letting us enjoy the process of our wedding. Anant and I are so lucky to have some of the most amazing women on this earth as our influences. Neeta Auntie, who will move heaven and earth for her children. Isha, who is our most fierce protector. Shloka, you are the kindest person and I would be completely lost without you. Anjali, you are the force behind anything good that I have in me. Mama, you are our safe place. You've taught us how to be our most authentic selves, and you've taught us to find a silver cloud behind any grey. You've taught us to find a silver lining behind any grey cloud, and thank you so much for that. The men in our family are special too. I didn't forget about you guys. Papa, you are the most encouraging man I know. You have built the confidence of the three women around you with the utmost love and care. The example you have set as a father and a husband has shaped my life in so many ways you will never know. My brothers, Anand, Aku and Aman, you bring so much laughter into our lives. You are our true kings of comedy. But at the same time, you are our most dependable allies. I love you three so much. And Mukesh uncle, you have been a father figure in my life from very early on in our relationship. And I truly hope for everybody that they have a champion for their relationship like you have been a champion for ours. For Anant and me, Jamnagar is where our heart is. This is where we grew up, where we became friends, where we fell in love, and where we built our relationship. Now, as we begin our future together, we will be doing it here, and we are so thankful that you get to see the beginning of it. This place has become part of our fondest memories, our deepest secrets, our loudest laughs, and the happiest times that we've had together as a family. It's seen us go through all our ups and downs. In March of 2020, Anant and I got locked down here and we couldn't go back to see our family for months. Although it was hard to stay away, we learned to appreciate the small joys of life. But in Jamnagar and with Anant, the small joys are once-in-a-lifetime experiences. One day, we got a call saying one of our rescued elephants was giving birth. Since she was brought up in captivity, she was extremely stressed by the process. I watched as Anand stood there with her Mabat through an 8-hour labor process, patting her down through it and calmly talking to her. Now we have a beautiful baby Hanuman who is almost 4 years old and as naughty as ever. People ask me, when did Anand start Vantara? I don't think there's any start date. It's always just been in his heart. He has been able to formalize this institution more and more over the years. I've had the privilege of watching Anant and his team pour their hearts and souls into making this vision a reality. Anant, I will never be able to express how proud I am of you. Someone once told me,
what do you really find when you find a partner? What you really find is somebody to witness your life. There are over 1 billion people on this earth, and what does one life really mean? But when you find somebody to promise you to care about everything. The good, the bad, the beautiful, the bold, the sad, the mundane. You say, I will see you every day. Your life will not go unnoticed because I will notice it. Your life will not go unwitnessed because I will witness it. And Anant, I'm so blessed to be a witness to your beautiful life. Anant and I are so lucky to be able to share this place so close to our heart with you all. Jamnagar is not just an example of how expansive Indian industry can be, it's an example of how expansive a human heart can be. Anant's grandfather, Shri Dhirubhai Ambani, dreamt of opening the world's largest township here, the world's largest refinery here. Mukesh uncle executed this dream with precision, and Neeta auntie built a vibrant township and a green belt which was once barren land. This gave Anant the world's greatest canvas to fulfill his passions. 3 generations of our family have worked together and dedicated themselves to Jamnagar, and we feel so humbled to be able to share it with you all today. Thank you once again for being a part of our celebrations. I hope that the grace and the beauty and the magic of Vantara touches your hearts like it has ours. और इस बीच किशनगंज से बड़ी खबर है, जहां बहादुरगंज में दर्दनाक हादसा हुआ है। शौचालय की टंकी में गिरने से मौत की खबर सामने आ रही है। टंकी में गिरने से 3 बच्चों की मौत हो गई है। पूरे गांव में मातम पसर गया है। आपको बता दें, मौके पर कई अधिकारी पहुंचे हुए हैं। तो बहादुरगंज के बार जंगा की घटना सामने आई है और इस घटना के बाद से गांव में मातम पसरा हुआ है। टंकी में गिरने से 3 बच्चों की मौत हो गई है। मौके पर कई अधिकारी पहुंचे हुए हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।